अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूँगा कि कल का रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी फाउंडेशन में। और आप लोगों को ये भी इत्तला देना चाहूँगा कि देखिए, अगर अभी भी आप लोग नहीं जागोगे तो तबाही व बर्बादी आपका मुकद्दर होगी। नुहैरा शेख आज डेट तलक के अपने किसी भी कमिटमेंट में वो कामयाब नहीं हुई है। उसने अपने किसी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। जब ये जेल में थे तो इन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही बाहर निकलूँगी सब इन्वेस्टर्स को पैसा दूंगी, मैं पैसा देना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने 1% लोगों को भी शायद तलक के पैसा नहीं दिया है। यहाँ पर आज लोग तबाह बर्बाद हो चुके, लोग डिप्रेशन में जा चुके, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने गल्फ से भी इन्वेस्टमेंट करी। जब हमने नुहैरा शेख से सवाल किया कि गल्फ के इन्वेस्टर्स को आप क्यों प्रॉफिट नहीं दे पाई या उनका पैसा नहीं दे पाई, जिन्होंने सऊदी रियाल में, दुबई के दिरहम्स में और कुवैत के दिनार में इन्वेस्टमेंट करा था, उनको क्यों उनके पैसे नहीं दिए गए? वहाँ पर न जीएसटी थी, न ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस थी। तो यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि बहुत कुछ गलत है और बहुत कुछ गलत हुआ है। हम लोगों के साथ शुरू दिन से चीटिंग हो रही है। जिस तरीके से ये पुणे की एसोसिएशन बनी, पुणे की एसोसिएशन बनने के बाद जो इनके ही एमीज और डीएसएस थे जिन्होंने नुहैरा शेख की इजाज़त से, मर्जी से एसोसिएशन बनाई, और इस पुणे की एसोसिएशन ने ये कोशिश भी करी, और उनकी ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी एसोसिएशन बने जो नुहैरा शेख के ख़िलाफ़ खड़ी हो। इसीलिए इन्होंने हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखा और सबको मेंबर बनाया। लेकिन उन मेंबर्स के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना इन्होंने नुहैरा शेख से कोई सवाल करा, अपना अपना पैसा लेके पुणे एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हट गए। आज नतीजा क्या हुआ? आज पुणे के भी बेचारे इन्वेस्टर्स जो हमसे रब्ता कर रहे, वो बता रहे कि वो लोग तबाह बर्बाद हो चुके, लोग बदजन हो चुके, लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके। यानी सब ने अपना सब कुछ उठा के इस कंपनी में लगा दिया, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार भी एमीज और डीएसएस है। इन्होंने लोगों की एफडीज तुड़वा कर, लोगों के बैंक के खाली करवा कर पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगवाया। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इन दलालों ने, इन एमीज डीएसएस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक बैंक की तरह ये लोग रिप्रेजेंट किया करते थे और कहा करते थे कि भाई बैंक से भी ज़्यादा पैसा सेफ है आपका हीरा ग्रुप में। बैंक से आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ पर लगाओ, लाख पर 3,000 समथिंग आएगा, और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों ने लगवाए। लेकिन जब नुहैरा शेख मैडम ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, पुणे एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती थी, पुणे एसोसिएशन के एमएस डीएसएस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो कंपनी पर दबाव बना दे, नुहैरा शेख पर दबाव बना दे इन लोगों के पैसों की रिकवरी के लिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ से पैसे नहीं निकाले गए तो लाखों लोग तबाह हो जाएंगे। लोगों का करोड़ों का माल कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है, क्योंकि 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना, वो भी एक ऐसी पार्टी का जिसका कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। अब जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या और भी दूसरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनका ज़मीनी स्तर पर एक वजूद है। इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इन्होंने इन्वेस्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया अपनी सियासत के चक्कर में। आज हालात लोगों के ये है कि जिन लोगों जो 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए के मालिक हुआ करते थे, आज उन बेचारों के पास 100 रुपये नहीं। कई ऐसे लोग बेचारे कांटेक्ट कर रहे कि भाई उन लोगों के पास आज वो कह रहे कि खाने को नहीं है। इतना बुरा हाल। और नुहैरा शेख ने लोगों का कर दिया। और फिर ये बंदी कहती है मैं सबके लिए, रोज़गार के लिए काम करूँगी, मैं इलेक्शन जीत जाऊँगी तो मैं फ्री स्कूल दूँगी, फ्री राशन दूँगी, और न जाने क्या क्या फ्री में देने की बात कर रही है। मगर यहाँ पर
लोग जो आपकी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया वो आज भिखारियों से भी बदतर हो चुके हैं, लोग जहनी बीमार हो चुके हैं। और साथ ही साथ अब अगर इस मुल्क के अंदर कोई इस्लामिक बैंकिंग शुरू करना चाहे या कोई इस्लामी तरीके से तिजारत करना चाहे तो नौहेरा शेख ने जो करा है वो देखते हुए कोई बेचारा लोग अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे। इतना बुरा माहौल नौहेरा शेख ने कर दिया। आज अगर कोई इनके पास नॉन कंप्लेनेंट जाता है पैसों की तकाजा करने के लिए तो उसे कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है। जिन लोगों ने इतना साथ दिया, इनका इतना सब्र किया, और आज वो लोग बेचारे तबाह बर्बाद हो गए। भाई यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर सीधे तरीके से पैसा नहीं निकलने वाला है। इस मसले के ऊपर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है और यही बीड़ा फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन ने उठाया है। और मैं सब लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन हमारी एसोसिएशन से जुड़िए, जो हमने रिकवरी के लिए बनाई है। और हमने एक स्टाफ हायर किया है रजिस्ट्रेशन के लिए 7506092414। फिर से मैं दोहराता हूँ 7506092414। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कराइए। आपको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर शुरू दिन से समझने की ज़रूरत है कि जब नौहेरा शेख इलेक्शन में हार गई तो सबसे पहले पेमेंट्स डिले होना शुरू हुए, फिर उसके बाद पेमेंट्स आना बंद हो गए, क्योंकि ये सारा पैसा इलेक्शन में यूटिलाइज किया गया, ये सारा पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया। गरीबों का पैसा, अवाम उन्नास का पैसा, बेवाओं का पैसा, यतीमों का पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया। बहुत बुरी तरह इनकी इलेक्शन में हार हुई। फिर इन्होंने क्या किया, अपने स्कीम को 1 महीने से लेकर 3 महीने का कर दिया, फिर भी लोगों को पैसा नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने एमईज और डीएसएस की कोई मीटिंग रखी थी हैदराबाद में, तमाम एमईज और डीएसएस हैदराबाद में गए थे। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैंने किसी का 1 रुपया इलेक्शन में नहीं लगाया है और मैं किसी का 1 रुपया नहीं रखना चाहती हूँ। मैं अगर मेरा सब कुछ बिक जाए मैं सबको उनका पैसा दे दूंगी, मैं सबकी अमानतें दे दूंगी, भले ही मुझे एक झाड़ के नीचे जाकर बैठना पड़े, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी। इस तरह की इमोशनल बातें इन्होंने करी। और फिर उन एमईज डीएसएस ने आके अपने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि नहीं, आपा अमानतदार है, आपा दीनदार है, आपा ऐसी है, आपा वैसी है, आप लोग बेफिक्र रहिए। फिर भी तारीख पे तारीख मिलती गई उस वक्त, अब आएगा तब आएगा, लेकिन उस पैसे ने आना ही नहीं था क्योंकि वो पैसा इलेक्शन में यूज़ हुआ। फिर उसके बाद इनके ऊपर इनकी गिरफ्तारी हुई। अब AIMIM वाले जो है इन्होंने इनको इसीलिए गिरफ्तार करवाया क्योंकि इनकी जो भी दुश्मनी होगी, लेकिन उन्हें मौका मिला ही नौहेरा शेख की वजह से। फिर उसके बाद ये जेल चली गई, तो फिर जो भी इनको जेल में मिलने के लिए जाता था तो कहती थी मैं जैसी बाहर आऊँगी, ये सब ओवैसी की साजिश है, मैं जैसी बाहर आऊँगी मैं सबको सबका पैसा दूंगी। आज डेट तक के ये बंदी जब से जेल से बाहर आई है, इनका अगर कभी एक आध वीडियो आ जाता है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ज़िल्लत देने वाला है, मैं पैसा दूंगी, सब आप लोग नींद में होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इस तरीके के लॉलीपॉप ये बंदी दे रही है। लेकिन पैसों का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस मसले पर नए सिरे से काम करना होगा। अगर अभी भी हम लोग नहीं जागेंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। यहाँ से पैसों की रिकवरी कराना बेहद ज़रूरी है। अगर हम लोग मुतहर्रिक नहीं होंगे, अगर हम लोग अपने पैसों के लिए नहीं लड़ेंगे, इस मसले को, इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मसला है, इस पर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है। इसको हमें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि ये बंदी क्या चाहती है, ये औरत क्या चाहती है, किस तरीके से इसको लटकाने की फिराक में है। और अगर इससे पैसा नहीं मिला तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, कितने लोग मिट जाएंगे, कितने लोगों का सत्यानाश होगा। अब जिन बेचारों की उम्र 60 साल थी, जिन्होंने पैसा लगाया 65 साल थी, आज वो 70 75 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। कई बेचारे लोग कब्र में चले गए, उनके बच्चों को भी शायद पता नहीं है कि इनका पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगा हुआ है। ये औरत वक्त बर्बाद करना चाह रही इन्वेस्टर्स का। देखिए, यहां से पैसे निकलवाइए, वरना
तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग अभी से अगर कुछ करेंगे, मुतहर्रिक होंगे और अपने पैसों के लिए लड़ेंगे और एक ऐसा माहौल हमको बनाना होगा, यहाँ से अपने पैसों की रिकवरी कराना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब हम नोहेरा शेख के ऊपर, इसकी कंपनी के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकते और यहाँ से पैसों की रिकवरी कराने के लिए हमें पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई करनी होगी, पुणे एसोसिएशन के एमईज डीएसएस पर कार्रवाई करनी होगी, तमाम एमईज डीएसएस पर कार्रवाई करनी होगी। हमें दुनिया के सामने इस मसले को लाना होगा, हमें आला ओहदेदारों तक इस बात को पहुंचाना होगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा कि किस तरीके से शुरू दिन से इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया जा रहा है, इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से कहता हूं, मंडे लास्ट डे है, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7506092414 पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोग फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन में रजिस्टर हो सके। ये जो फाउंडेशन है, ये बिल्कुल, ये जो एसोसिएशन हमने बनाई है, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, दलाल और प्रोमोटरों से बिल्कुल पाक है। यहाँ कोई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दलाल नहीं है इस एसोसिएशन के अंदर। ये एसोसिएशन प्योरली इन्वेस्टर्स की तरफ से बनाई गई है, आप लोगों के मुद्दल 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करने के लिए। मैं फिर कहता हूं कि इन्वेस्टर्स जाग जाओ, वरना तबाही हमारा मुकद्दर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।